गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। एंड बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे जानते हैं एंड बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते हैं। मैं आप ही लोगों के क्लास से हूँ एंड 5 o'clock वाले बैच से हूँ। मेरा नाम सौरभ भारद्वाज है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और अपने स्टडी के साथ साथ जॉब भी करता हूँ एंड उसके साथ साथ कंप्यूटर क्लासेस सीख रहा हूँ ताकि और भी आगे कुछ कर पाऊँ। एंड मुझे जो आज टॉपिक के ऊपर बात करना है जिसका नाम है यूपीआई। ठीक है, यूपीआई के बारे में बात करूँगा। ये टॉपिक आज मैं क्यों यहाँ पे लिया हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आज इंटरनेट के महत्व को आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं एंड हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह भी हैं जहाँ इंटरनेट का कोई सुविधा नहीं है। यस या नो? यस। एंड बहुत सारे सुविधा न होने के कारण बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज नहीं है, या तो जिस लोगों के पास इंटरनेट का नॉलेज है तो उसे इस चीज़ को यूज करने नहीं आता बढ़िया तरीके से। इस बेस पे मैं आज ये टॉपिक लिया हूँ कि आप लोग सीख करके कैसे आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है कि जिन लोगों के पास ये नॉलेज नहीं है उन लोगों के पास नॉलेज पहुँचाने का काम हम कर सकते हैं। यस या नो? तो यहाँ पर हम सीख करके हम लोगों को बता सकते हैं अच्छे तरीके से, ताकि उनके पास भी रोजमर्रा की जिंदगी में एक आसानी से सोल्यूशन मिल जाए, ताकि लंबे लंबे लाइन जो बैंक में लोग लगाते हैं वो लाइन लगाने से बच सके एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो भी चीज़ें होती है वो आसानी से कर सके। तो हम स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे हम यूपीआई को यूज़ कर सकते हैं और यूपीआई क्या है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि कुछ साल पहले हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया था एंड बात करूँ 2016 की तो हमारे नोटबंदी हुआ था, 500,000 की नोट बंद हुआ था। तो उस समय बहुत सारा लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी थी। ज़्यादा जो परेशानी झेलना पड़ा था जो 2 नंबर से पैसे को अर्न कर रहे थे, आई मीन जो घूस वगैरह लेते थे, वो लोगों को ज़्यादा परेशानी हुआ था। लेकिन उनके वजह से आम लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। तो गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया कि आम लोगों को ना परेशानी हो, इस वजह से उन्होंने एक इकोनॉमी को लॉन्च किया जिसे हम कैशलेस इकोनॉमी कर सकते हैं। कैशलेस इकोनॉमी क्या है? कैशलेस इकोनॉमी वो है कि जहां हम हाथ से कैश लेन देन करते हैं, पैसा लेन देन करते हैं, वो चीज़ छोड़ करके हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट के तरफ बढ़ना इतना आसानी नहीं था। लेकिन कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ यदि आप चाहो और कोशिश करो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। लेकिन वो चाहत भी आपका एक कमिटमेंट के साथ होना चाहिए कि आप किस तरीके से उस बेस पे चल सकते हो, और आपका कमिटमेंट कंफर्म होना चाहिए कि हमें लाइफ में क्या अचीव करना है एंड किस चीज़ को हम करने के लिए जा रहे हैं। यदि आपका ये डिसीजन पक्का होगा तो आप उस चीज़ को 100% कर पाओगे। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट ने किया। और जब नोटबंदी हुआ, नोटबंदी के बाद यूपीआई का हुआ जहाँ पे इसका लॉन्च हुआ। एंड मैं बात करूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं कि बोलते भी हैं कि यूपीआई चलो हम यूज़ करेंगे, बट इसका पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं, यूपीआई कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। आप लोग बहुत पहले से जानते हैं ऑनलाइन जो पैसे ट्रांसफ़र वगैरह हम करते हैं, जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे फ़ोन में होते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, फ्री चार्ज एंड बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ से हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करने के साथ साथ और भी एक ऐसा ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया कि हम उस बेस पे और जल्दी कैसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यस या नो? तो उसका नाम है यूपीआई। यूपीआई है क्या? यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि 2016 में स्टार्टिंग हुआ था। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर इसके जरिए आप आसानी से पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो, आसानी से। जहाँ पर लोग टाइम लगाते थे अदर एप्लीकेशंस में, वहाँ पे इस एप्लीकेशन का यदि आप यूज करते हो तो बहुत आसानी से आप इसे यूज करोगे और बहुत से कम समय में लोगों के पास यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और मैं बात करूँ ऑनलाइन पेमेंट, जैसे कि मैं बात करूँ आगे की, तो इसके जरिए जो हमारा जो यूपीआई है, इसके जरिए आप बहुत सारे, जैसे आप मार्केट में कोई भी सामान आप लेते हो तो उसका भी पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन। एंड मूवी वगैरह देखने जाते हो, मूवी का टिकट वगैरह एंड एयर टिकट, मोबाइल रिचार्ज एंड कोई भी एयर टिकट कोई भी बुक कराना चाहो तो आप यूपीआई पेमेंट यहाँ से कर सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, एंड और मैं बात करूँ इस चीज़ को स्टार्टिंग करने का जो पहल आया था, जो सोच आया था इंसान के अंदर, उस संस्था का नाम है एनपीसीआई। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। ये वो संस्था है
जो आज हमारे इंडिया के हर बैंक के एटीएम को मैनेज करती है एंड उसके इंटरबैंक ट्रांजैक्शन को मैनेज करती है, देख रेख करती है। मान लिया जाए आपके पास एक्सिस बैंक का कोई भी एटीएम हो, तो आप अदर एटीएम में जाकर के भी आप वहां से पैसे निकाल सकते हैं और निकलता भी है। तो इस बीच के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो एनपीसीआई मैनेज करता है, वो देख रेख करता है। एंड और भी आगे मैं बात करूं इसकी पहल की, तो ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चलो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग करूंगा एंड और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ठीक इसी प्रकार से जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे थे, तो यहाँ पर जैसे मोबाइल वगैरह में जो आप यूज कर रहे थे पेटीएम, गूगल पे एंड फ़ोन पे, जहाँ से आपको टाइमिंग लग रहा था कि हम ज़्यादा टाइमिंग में यहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ पर आप यूपीआई के जरिए आप बहुत ही आसानी तरीके से पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, एटीएम वगैरह जैसे भी आप कोई भी पेटीएम वगैरह यूज करते थे, वहाँ पर किसी के पास यदि आपको पैसे ट्रांसफर करना होता था तो सबसे पहला नंबर वहाँ पर आप उसका नाम ऐड करना पड़ता था, एप्लीकेशन लॉगिन करके उनका नाम ऐड करना पड़ता था। एंड उसके बाद क्या होता था, आपको कितना पेमेंट देना है, सबसे पहले नंबर नाम और बैंक का नाम एंड बैंक का अकाउंट नंबर एंड ब्रांच कहाँ है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उसमें आपको फिल करना पड़ता था, तो इसमें टाइमिंग ज़्यादा लग जाता था। तो इसी प्रकार से यूपीआई के जरिए यदि आप ये चीज़ें करते हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगेगा, क्योंकि यदि आप यूपीआई आईडी को बना लेते हैं तो आप यहाँ से अपना काम को आसान कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो हमारा जो यूपीआई आईडी है, यदि आप सिर्फ यूपीआई आईडी डालेंगे तो उनके बैंक में आपका जितना भी सिर्फ अमाउंट आपको पे करना है, आप अमाउंट को पे कर सकते हैं यूपीआई आईडी डाल करके। सिर्फ यूपीआई आईडी डालिए और पेमेंट कितना करना है वो आप वहाँ पर सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, उनके पास 2 से 3 सेकंड में उनके पास पैसे चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। आपका यूपीआई आईडी किसी भी तरीके का हो सकता है, आप अपना आधार नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं एंड अपना ईमेल आईडी, जैसे मेल आईडी होता है कोई भी, मान लिया जाए मेरा नाम सौरभ @SBI या @ICICI, ये आप अपना आईडी वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, अपना यूपीआई आईडी बना सकते हैं, मेल आईडी की तरह ही होता है। एंड ये जो सिस्टम है ये काम कैसे करता है यूपीआई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूपीआई काम कैसे करता है। यूपीआई जो है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम सर्विस, इस बेस पे ये काम करता है। आधारित जिसका इस्तेमाल हम नेट बैंकिंग के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। इसी बेस पे जो मैं आपको बताया था कि ये जो हमारा यूपीआई स्टार्टिंग हुआ था, स्टार्टिंग में ये 21 बैंकों के साथ हमारे गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग किया था, जिनको जो बैंक यूपीआई को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज के डेट में हमारे 140 ऐसे बैंक हैं जो हमारे यूपीआई को सपोर्ट करते हैं। उसमें से आप कोई भी अपना बैंक होगा, आप उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उस पर सर्च कर सकते हैं, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स बना करके आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूपीआई आईडी अपना सेलेक्ट करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपके थ्रू और भी लोगों को यहाँ पर हेल्प हो जाए। एंड जो मैं अभी आपको बताया था कि IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम के आधारित पर ये हमारा काम करता है। एंड ये सर्विस हर इस्तेमाल किए जा सके, जैसे कि ये जो हमारा जो सर्विस है यूपीआई सिस्टम, ये किसी भी दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे छुट्टी का दिन हो या ऑफिस में है या आपके पास टाइमिंग नहीं है, किसी भी समय आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइमिंग निकालने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज़ को जरूरत पड़ रही है ऑनलाइन आप यूपीआई आईडी के जरिए आप 2 से 3 सेकंड में अपना पेमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, और आपको कैसा लगा ये आपकी तालियां बता सकता है। एंड स्पेशल थैंक